संसार में जो भी देह धर करके आए, वो चाहे लोग उनकी पूजा करते हो भगवान मानकर, या ये मानते हो को ये वे शरीर अजर अमर है, लेकिन वे सब शरीर छोड़ करके चले गए। देहधारी मरण धर्मा होता है। और उसी बात को सतगुरु कबीर यहाँ पर रमैनी 54 में शायद कहते हैं, मर गयो ब्रह्मा काशिक बासी, शिव सहित मुए अविनाशी। मथुरक मर गए कृष्ण गोवारा, मरि मरि गए दसो अवतारा। मरि मरि गए भक्त जिन ठानी, निर्गुण सरगुण माँ निर्गुण जिन आनी। नाथ मछंदर बाँचे नाही, गोरख दत्त और व्यास। कहें कबीर पुकार के, ये सब परे काल के फांस। सदगुरु कबीर सबका नाम गिना गिना करके, देहधारियों का नाम गिना गिना करके कहते हैं, जिनके बारे में लोगों का एक अंधविश्वास था कि वे अमर है, अजर है ना, उनके लिए भी नाम गिना गिना करके शायद कहते हैं, जो भी देहधारी है मरण धर्मा देह होता है, इसलिए वे भी शरीर छोड़ छोड़ करके चले गए। तो कौन कौन सी गिनाते हैं साहब? मर गयो ब्रह्मा काशिक वासी, शिव सहित मुए अविनाशी। जिसको लोगों ने कहा अविनाशी है, वे भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश बड़े देव माने जाते हैं। श्री राम श्री कृष्ण आदि 10 अवतार माने जाते हैं। मच्छंदरनाथ गोरखनाथ तथा दत्तात्रेय सिद्ध योगी माने जाते हैं। वे वेद व्यास त्रिकालदर्शी महर्षि माने जाते हैं। इन सब के लिए प्रायः जनता में यह भ्रम है कि शरीर सहित अमर है, या ये जब जहाँ चाहे वहाँ प्रकट हो जाते हैं, ऐसा लोगों की मान्यता है ना। देखो अभी तिरुपति बालाजी में लोगों ने प्रसाद के रूप में गाय के चर्बी, सुअर की चर्बी, मछली का तेल से बने हुए लड्डू को चढ़ाते रहे। और ऐसा नहीं कि 2-4 दिन चढ़ाते रहे, 2-2, 3-3 साल तक चलाते रहे, चढ़ाते रहे। 350 रुपया घी कहाँ मिलेगा बताओ? वहाँ के जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट ने 350 रुपये घी वाले को टेंडर दे दिया, ठेका दे दिया। अब 350 रुपया घी में पागल लोगों को सोचना चाहिए, कहाँ शुद्ध घी मिलेगा? जहाँ 1500 रुपया घी है, हमारी स्वयं की गौशाला है, वहाँ भी अगर बनाए और दे किसी को तो 1500 से कम नहीं पड़ेगा। एक तो हम देते नहीं, आश्रम में आए गए अतिथियों की सेवा में हो लग जाता। और उन लोगों को जब 350 रुपये में घी आ जाए तो जरा विचार करना चाहिए। 350 रुपये में घी, सुअर की ही तो चर्बी मिलेगी, गाय की थोड़ी घी शुद्ध घी मिलेगी। तो जिस भगवान के बारे में हम वर्णन करते हैं कि वे अमर अजर है और जहाँ चाहे वे प्रकट हो जाते हैं, अगर ऐसे प्रकट हो जाते बालाजी उस मंदिर में, तो कम से कम अपने प्रसाद का तो निरख परख करते, किस चीज के बना है, सुन करके तो जान जाते। क्योंकि वे दिव्य दृष्टि जिनकी है, अपने भक्तों को तो कम से कम अपवित्र होने से, अशुद्ध होने से, अधर्म होने से बचा सकते थे। लेकिन नहीं, केवल कोरी कल्पना है। हम पूजा करते हैं, हमारी मान्यता है, ठीक है मान्यता है, लेकिन मान्यता भी विवेक पूर्वक होनी चाहिए। लोगों में बहुत से ऐसी मान्यताएं हैं जो अजर अमर है और जहाँ जब चाहे प्रकट हो जाते हैं। कबीर साहब सबका नाम गिना गिना करके कहते हैं वे सब मर गए। कबीर साहब धर्म देवता ईश्वर योगी महर्षि आदि के नाम पर चलाए जाने वाले अंधविश्वासों को दूर कर देना चाहते थे। कोई ऐसा देवता नहीं है जो अदृश्य रूप में रहता हो, जब चाहे तब प्रकट होकर जो चाहे सो कर सकता हो, या उनकी वंदना पूजा करने से मनुष्य का वह रिद्धि सिद्धि दे देता हो। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, शंकर
आदि कभी रहे होंगे तो वे निश्चित ही मनुष्य रहे होंगे, और उनके काल में वे महापुरुष रहे होंगे। अब वे नहीं हैं और हम उनकी पूजा अर्चना करें, हम आशीर्वाद मांगे, तो ये संभव नहीं है। मत्स्य, कच्छ, बराह, नरसी, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध आदि तथा कलिंग, ये 10 अवतार की कल्पना है। इनमें रामकृष्ण तथा बुद्ध ही ऐतिहासिक पुरुष लगते हैं, शेष सब काल्पनिक प्रतीत होते हैं। रामकृष्ण तथा बुद्ध के जीवन एवं वचनों से प्रेरणा लेना चाहिए। यदि वे सब मनुष्य थे, कभी थे, अब उस रूप में नहीं है, इनसे हम केवल सब प्रेरणा ले सकते हैं, अन्य कुछ भी उनसे मिलने वाला नहीं है। परंतु सत्प्रेरणा ही तो जीवन के लिए सब कुछ है। एक बात यहाँ स्थायी है, मरी गए 10 अवतार। जो कल की अवतार तो अभी हुआ ही नहीं, फिर वह कहाँ मर गया। इस अवतारवादी मानते हैं कि ये 10 अवतार चारों युग में होते रहे हैं। तो कबीर साहब कहते हैं कि जो हुए वे मरे। लोग मानते हैं गुरु गोरख देह से अमर है, दत्तात्रेय अमर है तथा यह सब भ्रम है। कोई भी शरीर से अमर नहीं हुए। इसी प्रकार ऋषि महर्षि सभी शरीर से अमर नहीं। सबसे हमें केवल सत्प्रेरणा लेना चाहिए। इनसे रिद्धि सिद्धि या मुक्त में मोक्ष पाने की आशा मिथ्या भ्रम है। मरी गए भक्त जिन ठानी, सरगुण मां निर्गुण जिन आनी। शायद कहते हैं किसी देहधारी को सरगुण ब्रह्म कहकर उनकी भक्ति की गई और उसे ही सगुण के रूप में निर्गुण ब्रह्म जगन्यंता एवं सुप्रीम पावर मान लिया गया। यह सब श्रद्धा अतिरिक्त है। वस्तुतः सभी मनुष्यों की आत्मा पूर्णता समान है। उनमें से अनेक जन्मों की शुद्ध संस्कारी आत्माएं महानता को लेकर जन्म लेती है, जैसे कि दूसरी आत्माएं भी अपनी आध्यात्मिक उन्नति द्वारा वैसे तथा उससे भी बढ़कर उच्च स्थिति को प्राप्त कर सकती है। स्वरूप स्थिति तो सबकी समान होती है, परंतु भौतिक प्रतिभा, गुण, कर्म ये एक से एक घट बढ़ रूप जीवों की होती रहती है। इस देहधारी मनुष्यों में भले उनमें से किसी का नाम अवतार रख लिया हो, कोई समस्त विश्व का नियंत्रण नहीं होता। विश्व तो जड़ चेतन के अपने अंतर्निहित गुण धर्मों से निरंतर चल रहा है। इसमें अलग किसी नियंता की अवधारणा वस्तुतः विवेक के अभाव का परिणाम है। और फिर किसी देहधारी को अनंत विश्व का नियंता मान देना यह महाभोलापन है। ये संसार तो जैसा चल रहा है वो चल ही रहा है, इसका कोई नियंता थोड़े। और जो भी महापुरुष आए अपने अपने गुण कर्मों के हिसाब से अपने काल में अपने काम कर गए। वे अपने गुण कर्मों से महान है। अब कोई मान ले कि जगत नियंता है, वो तो उनकी भोलापन है। पाठकों के मन यह प्रश्न स्वाभाविक उठ सकता है कि कबीर साहब ने तो सभी बड़े लोगों को कह दिया कि वे सब मर गए, तो क्या कबीर साहब स्वयं नहीं मर गए? वे भी मर गए। पाठकों को विदित होना चाहिए कि जो भी देहधारी है, देह का मरण धर्म ही है। देह है वो मरण धर्म ही है। इसलिए सदगुरु कबीर का भी शरीर पूर्ण हो गया। यदि कोई यह कहता है कबीर साहब अपने पूर्व शरीर में आज भी कहीं स्थित है या वे जब चाहे तब आकर संसार में जो चाहे वह कर सकते हैं, वे पर ब्रह्म है, विश्व के नियंता है, तो ये सारी कोरी कल्पना है। जैसे अभी एक आदमी कहता है अपने को जगत गुरु पारब्रह्म अवतार कबीर को मानते, जगतपाल सतपाल जैसे मानते हैं कबीर पारब्रह्म परमेश्वर है,
सृष्टि के नियंता करता है। ये तरह तरह भले कबीर को मानता हो या अन्य महापुरुषों को मानता हो, लेकिन शरीर किसी का स्थिर रहने वाला नहीं। हमारे यहाँ एक आए थे संत, वे कहते थे मेरे को कबीर ने दर्शन दिया, आकाशवाणी हुई, और मेरे को पूछते थे कहो भाई वो आकाशवाणी हुई उसको सत्य मानते हो कि नहीं? मैंने कहा भैया ये पूरा कोरी कल्पना है, कुछ नहीं, तुम्हारे मन का भ्रम है। तुमने टीवी सीरियल में देख लिया है ऐसा आकाशवाणी होता है, और तुम एकांत में जाकर के ऐसी कल्पना करने लगे तो ऐसा आपको आभास होने लगा, ऐसी भावनाएं जगने लगी। ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो लोग कहते हैं कि भगवान भाव हो, और भाव पूर्वक श्रद्धा पूर्वक आदमी किसी को जाप करे तो दर्शन दे जाते। ऐसे उससे भला क्या हो गया बताइए? उससे लाभ क्या हुआ आपका? आपको स्वप्न में भी दर्शन होता है, जागृत में भी, चूंकि आपने कल्पना की है, आपने मन में अवधारणा बना ली है। अरे आप लड्डू चढ़ाते हैं, भोग चढ़ाते हैं, चलो भाव का भूखा है ठीक है, लेकिन आपके लिए वो क्या कर सकते हैं? वे शरीर थे तब तक ठीक है, लेकिन आप उनको नहलाते धुलाते भोग लगाते और कहते भगवान ये हमारे सब कुछ है, वही सृष्टि का नियंता है, हमारे जीवन के सुख दुख देता है। आपके शरीर जीवन में सुख दुख क्या देगा? उनके ही आक्रमण कर जाते, उनके मंदिर में, उनके ही मूर्ति पर, उनकी ही रक्षा नहीं कर पाते। अब भक्त तो परहेज करते, लहसुन प्याज नहीं खाएगा, भगवान को नहीं चढ़ाएंगे, लेकिन स्वर की चर्बी भी चढ़ गई, उसको भी मस्त और खा गए। तो कहने का मतलब ये सब केवल भावनाओं से काम नहीं चलेगा। विश्व के नियंत्रण ऐसी यह बात सारी पूरी कल्पना है, निश्चित है। जैसे ब्रह्मा आदि, कृष्ण आदि, गोरखा आदि मर गए, वैसे कबीर भी मर गए। उनका भी यह अमर वाक्य है, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधा जात जंजीर। और भी मरते मरते जगमुआ हुए न जाना कोई, ऐसा हो गए नामुआ बहुरी न मरना हो। इस रामायण की विषय वस्तु भी यही है कि अलौकिकता नाम की कोई चीज नहीं है। मनुष्य अपने आप को धर्म और अध्यात्म के नाम पर चलने वाले चमत्कार एवं अतिशयोक्ति से बचाए तथा मानवीय बुद्धि का विकास करे। मानवीय विवेक एवं वस्तुपरक बुद्धि के अभाव में धर्म तथा अध्यात्म के नाम पर मानव का मानसिक, आर्थिक हर प्रकार का शोषण होता है ना। कोई भी ऐसा भगवान नहीं जिसको मूर्ति में बैठाए हो मंदिर में आपने, और मंदिर में बैठा करके उनमें प्राण प्रतिष्ठा कर देने से वो साथ शरीर चलने फिरने लग जाएगा, या अपने मंदिर में होने वाले आक्रमण को वे रोक देगा। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से ज्योतिषी आते हैं ऐसे बकवास करने के लिए कि हम ज्योतिष से सब कुछ जानते हैं। अरे तू क्या, तेरे भगवान भी नहीं जानता? जिसको तुम ये कह रहे हो कि ये भगवान है, पार ब्रह्म परमेश्वर है, यही जगत नियंता है, वो भगवान भी नहीं जानता, और तुम अपने आप को ज्योतिष मानते हो, जो कुछ होता है उसको जानते हैं, ऐसे दुर्दैवपूर्ण बातें करते हो। तो आए दिन जब तिरुपति बालाजी के मंदिर में सुअर की चर्बी चढ़ी तो उसको बता देना चाहिए धीरेन्द्र शास्त्री को कि वहाँ सुअर की चर्बी, जो लड्डू बन रही है उसमें सुअर की चर्बी चढ़ रही बन रही है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री बेवकूफ बेकार की बातें लोगों के बीच फैलाता है। वो कुछ बातें होती, कुछ ट्रिक होता है, कोई भविष्य वक्ता नहीं होता है जो भविष्य की बात बता दे। ईश्वर उनके मंदिर में कई बार गए होंगे तो कम से कम भगवान पर तो तरस खाना चाहिए। तो सब बेकार की बातें, ऐसे चमत्कार और भविष्य वक्ताओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आगे साहब कहते गए राम और गए लक्ष्मण, संगन गई सीता ऐसी धना, जाट का और वे लाभ न बारा, गए भोजन साजन धारा, गए पांडव कुंती ऐसी रानी, गए सहदेव जिन बुद्धिमति ठानी, सर्व सोने की लंक उठाई, चलत पार कछु संग न लाई, जाकर कुरिया अंतरिक्ष छाई, सो हरिशन देखल नहीं जाई,
मूरख मनुष्य बहुत सजोये, अपने मरे और लग रोए। ये न जाने अपने मर जाइबे, टकदस बिढ़े और ले खइबे। अपनी अपनी कर गए लागिन काहू विषाद, अपनी कर गए रावणा अपनी दशरथ नाथ। शायद सबको गिना देते हैं, ऊपर में ब्रह्मा विष्णु और गोरखनाथ, सबको मच्छिंद्रनाथ, सबको गिना दे। इसके बाद इस 55 नंबर की रामायण में कहते हैं, गए राम और गए लक्ष्मणा संग न गई सीता ऐसी नाना। महाराज राम और लक्ष्मण के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। महाराज राम किसी ऋषि के साथ कोई बड़ी मीटिंग हो रही थी और उस मीटिंग में लक्ष्मण पहरेदार था और ये कहा गया था कि इस बीच कोई भी आएगा, राम आपके द्वारा उनका देश निकाला किया जाएगा, ऐसे कुछ था शर्त था। उसी बीच कहा जाता है कोई ऋषि आ गए परशुराम जैसे क्रोधी, मुझे अब भी मिलना है उनसे। लक्ष्मण ने रोका, नहीं भैया मीटिंग में नहीं आपको भस्म कर दूंगा, तरह तरह को किए। फिर लक्ष्मण ने जाकर के उपस्थित हो गए भैया के पास और शर्त के अनुसार उसको देश निकाला हो गया। ये सब करने के बाद सरजू नदी में महाराज राम भी अपने शरीर को जल समाधि दे दिए कहते हैं, मतलब शरीर को जल में ही अपने प्राणांत कर दिए। सीता के बारे में जानते ही हैं कि सीता लव कुश और राम के भी जब युद्ध होने ठन गई तो ये सब को देखकर सीता ने धरती में समा गई। इस प्रकार साहब कहते गए राम और गए लक्ष्मणा संग न गई सीता ऐसी धना। राम लक्ष्मण के साथ सीता ऐसी धनी देवी भी नहीं गई। आदमी जब तक जीता है तब तक संसारी प्राणी पदार्थों के लिए ना मालूम कितने पाप पुण्य कर्म करता है। वह सारे संसार को मानो समेट कर रख लेना चाहता है, परंतु मनुष्य की अंतिम दशा क्या होती है यह सब जानते हैं। अंतिम देखो, पिक्चर के अंतिम का बड़ा अच्छा होता है, लेकिन जीवन के अंतिम सबका बुरा होता है। पिक्चर को तो बनाए जाते हैं, लेकिन जीवन तो यथार्थ है और सत्य है। पिक्चर तो कुछ का कुछ जोड़ करके पिक्चर के अंत में अच्छा ही होता है, और जीवन के अंत या तो पिक्चर अगोचर या एकदम अंत होता है। इसलिए साहब कहते परंतु मनुष्य की अंतिम दशा क्या होती है यह सब जानते हैं। जब शरीर भी जीव से अलग होकर वहीं रह जाता है, तब इसके साथ और क्या जाएगा। हम तुम जैसे साधारण लोग ही नहीं, अपने जीवन चरित्र से दुनिया का इतिहास बनाने वाले लोग भी एक दिन खाली हाथ चले जाते हैं। फिर यहाँ किस वस्तु को अपनी मानकर अहंकार किया जाए। इस संदर्भ में राम, लक्ष्मण, सीता, कौरव, पांडु या पांडव, भोज, सहदेव, हरिश्चंद्र, रावण, दशरथ आदि प्रसिद्ध नाम गिनाए गए हैं कि इन सब के जाने में देर नहीं लगी। इसमें से कई के परिचय आगे दिए गए हैं, जैसे मैंने बताया महाराज राम, लक्ष्मण, सीता। उसी प्रकार जात कौरवे लागू न पारा, कौरव भी पांडवों से लड़ करके आपस में 100 भाई कौरव होते हुए भी आपस में लड़ करके मर गए। भोज जिन साझल धारा, भोज राजा भोज के बारे में कहा जाता है। राजा भोज उज्जैन के धर्मवान राजा थे। उनके बालपन में ही उनका पिता का देहांत हो गया था। उस समय उनके चाचा मुंज राजगद्दी पर प्रतिष्ठित थे। पहले मुंज के मन में कुमार भोज के प्रति अगाध स्नेह था। एक दिन राजा पाठशाला में गया, वहां पर अध्यापकों एवं छात्रों द्वारा कुमार भोज की प्रशंसा सुनी और स्वयं भी उनकी प्रतिभा को देखकर धीरे धीरे मन में उनके प्रति ईर्षा भाव जग गया। होता है
जब पिता राजा थे, अब पिता राजा थे तो राजा का लड़का राजा बनता, लेकिन पिता पहले मर गए क्योंकि बेटा छोटा था भोज, तो चाचा को अधिकार मिल गया। अब लड़का पढ़ने जाता, राजा भोज पढ़ने जाता है। एक दिन चाचा गया तो वहाँ के उनकी प्रतिभा को देखकर और बच्चों से उनकी प्रशंसा सुनकर उनका मन तो ईर्ष्या से भर गया। राजा मुंज सोचने लगा, उनका चाचा था राजा मुंज, राजा मुंज सोचने लगा कि कुमार भोज प्रतिभावान है, आगे यहाँ हमारी गति ले ना ले, अतः पहले इसे ही समाप्त कर दिया जाए। फिर अपने मंत्रियों के साथ में कुमार भोज को वन में भेज दिया। जैसे मैंने उस दिन कहानी बड़ा अच्छा बताया था ना कि किस प्रकार राजा ने अपने छोटे भाई को कुआं में ढकेल करके गिरा करके मार करके समझा ये मर गया, लेकिन इत्तेफाक से वो मरा नहीं, जिंदा। अपनी पत्नी को आकर इधर से बताया, उनकी पत्नी बड़ी खुश हो गई, लेकिन वो सारे घटनाएं उनके मन में छाप हो गया। अब उनको भूत प्रेत रात में स्वप्न में आने लगा, तो स्त्री उनकी रानी को लगने लगा मुझे भूत आ रहा, भूत प्रेत सताने लगा। इसी प्रकार राजा मुंज अपने भतीजे की प्रतिभा को देखकर बड़े आश्चर्य से भर गया और किसी भांति उसको समाप्त करने की योजना बनाने लगे। फिर अपने मंत्रियों के साथ राजा कुमार भोज को वन में भेज दिया और मंत्रियों से कह दिया कि तुम इनका सिर काट कर लाना। जब वन में जाकर मंत्रियों ने भोज का सिर काटना चाहा, तब भोज ने चाचा मुंज के लिए एक श्लोक लिखा, पत्र लिखा, जिसका अर्थ यह है, सतयुग के राजा मंधाता, त्रेता के श्री राम, द्वापर के युधिष्ठिर आदि अनेक प्रतापवान राजा काल के गाल में चले गए। पृथ्वी किसी के साथ नहीं गई। अब कलयुग में चाचा मुंज के साथ यह पृथ्वी जाएगी। इस श्लोक देखकर मंत्रीवत प्रभावित हो गए और कुमार भोज को कहीं छिपाकर नकली सिर लेकर के मुंज दिखा दिए, राजा मुंज को दिखा दिए और साथ साथ यह श्लोक भी दिखाए। श्लोक पढ़कर मुंज ने बड़ा पश्चाताप किया और आत्महत्या करने को तत्पर हो गया। फिर मंत्रियों ने सच्ची बात बताई और कुमार भोज को लाकर मुंज को सौंप दिया। मुंज ने कुमार भोज से क्षमा मांगी तथा उससे राज गद्दी देकर स्वयं विरक्त हो गया। राजा भोज ने अपनी राजधानी धारा नगरी में स्थापित की। राजा भोज का राज्य प्रबंध अत्यंत उत्तम था। धारा नगरी में विशाल रमणीय भवन थे, सुंदर सड़कें, विभिन्न विद्यालयों के अध्ययन के लिए, विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए विभिन्न विद्यालय, अनेक औषधालय, अनाथालय तथा प्रत्येक के प्रबंध के लिए पृथक पृथक समितियां थी। राजा भोज की प्रजा संतुष्ट थी। राज दरबार में विद्वानों की बड़ी आदर था। संस्कृत भाषा भी उनका बड़ी प्रतिष्ठा थी। इस प्रकार फिर भी राजा भोज के साथ क्या गया, उनका भी शरीर नहीं रह गया। उसी प्रकार पांडवों के बारे में युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये 5 भाई पांडव कहलाए। ये कुंती तथा माद्री के गर्भ से उत्पन्न राजा पांडु के पुत्र कहे जाते हैं। ये बड़े वीर थे। श्री कृष्ण की सहायता से इन्होंने महाभारत में विजय पाई। जब यदुवंशियों का सर्वनाश हो गया और श्री कृष्ण भी बधिक के बाणों से विध गए, जिससे मारे गए, तब यह सुनकर पांडवों के मन में बड़ा वैराग्य हुआ और परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी सहित 5 पांडव तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े और हिमालय में जाकर सब जल गए। कहा जाता है केवल युधिष्ठिर बच सके थे, वही इंद्र के विमान पर बैठकर स्वर्ग गए। परंतु यह पूरी कल्पना है। वास्तविक यह है कि सबको गलना पड़ता है, एक दिन मरना पड़ता है। सहदेव उनके भाई है ना, ये 5 पांडवों में एक है और छोटे थे
कहा जाता है कि ये अश्वनी के वीर्य से तथा माद्री के गर्भ से पैदा हुए थे। वे विद्वान तथा बुद्धिमान माने जाते हैं। गए सहदेव जी बुद्धिमती ठानी, इस अर्थालय में बुद्धि और मति दो शब्द कहे गए हैं जो पुनरुक्ति जैसे लगते हैं, क्योंकि दोनों का अर्थ सरसरी तौर पर एक ही लगता है। स्थान भेद से उक्त दोनों का अर्थ एक माना जा सकता है, परंतु विद्वानों ने इनके अलग अलग अर्थ मानते हैं। वह इस प्रकार है। मन की वह शक्ति जो वर्तमान में निर्णय लेती है उसे बुद्धि कहते, और भविष्य के लिए निर्णय देने वाली मति है। और बुद्धि में नए नए भावों का उदय होता है, रहना प्रतिभा है। कहते हैं रावण की नगरी लंका सोने की बनी थी। इसका अर्थ है कि वह धन धान्य से संपन्न थी। जिस क्षेत्र में ज्यादा दूध होता है, लोग कहते हैं कि वहां दूध की नदियां बहती, बस इतना ही मान लीजिए। सोने की नगरी मतलब बड़े धनाढ्य क्षेत्र था। राजा रावण बड़ा राजा था, धनाढ्य राजा था। जिस प्रकार गंगा में गांव, गंगा में थोड़े गांव होता है, गंगा के तट पर गांव होता है, लेकिन लोग कहते हैं गंगा में गांव। दूध की नदियां बहती है। जिस गांव में अच्छा दूध नहीं होता है ना, गावे पाले जाते हैं, तो उसको उस जगह सदगुरु कबीर इस महान संपदाशाली राजाओं का विनाश बता करके हमें समझाना चाहता है कि बताओ तुम कब तक यहाँ रहोगे। हम यहाँ रहने की सदा सदा के लिए मन में सोचते हैं कि हम तो अजर अमर, हम सदा सदा ऐसा ही बना रहे। लेकिन बड़े बड़े प्रतिभावान व्यक्तियों को सदगुरु कबीर ने गिनाया, और इस सबसे तुलना करो, तुम्हारा क्या रह जाएगा। किस लिए पाप पर पाप किए जा रहे हो, किसके लिए ममता मोह में जलते हुए अपना रत्न जीवन खो रहे हो। वे कहते हैं मूर्ख मनुष्य बहुत संजोयो, मूर्ख मनुष्य बहुत संजोई, अपने मरे और न रोई। मूर्ख मनुष्य बहुत संजोते हैं, बहुत से इकट्ठा करते हैं, अपने लिए तो करते साथ साथ और लग रोई। स्वयं तो मौत के निकट पहुंच चुका है, परंतु कुटुंबियों के लिए वह रो रहा है कि वे क्या खाएंगे, क्या भोगेंगे। मूढ़ मानव। कहा जाता है एक राजा ने अपने मंत्री से आदेश किया कि देखो मेरे पास कितना धन है। तो मंत्रियों ने कहा सरकार आपके पास 17 पीढ़ी खा सके इतना धन है। तो राजा ने कहा 17 पीढ़ी खा सकता है तो 18 पीढ़ी क्या खाएगा। उनको चिंता सताने लगी। अब कुछ आदमी है जिसको अभी वर्तमान में उनको खाने के लिए कुछ नहीं है, और उनको 18वीं पीढ़ी क्या खाएगी इसकी चिंता है। बता, इसी को तो कहते हैं आदमी भापता नहीं, चाहे जितने धन हो जाए। साहब कहते हैं स्वयं तो मौत के निकट पहुंच चुका है, परंतु कुटुंबियों के लिए रो रहा है कि वे क्या खाएंगे, क्या भोगेंगे। मूढ़ मानव। सबके पुरुषार्थ और प्रारब्ध उनके साथ है, तो उनके लिए क्या कर सकता है। पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय। कुपुत्र के लिए धन संचय करना बेकार है। वह शराब कबाब तथा गलत रास्ते में इसे नष्ट कर देगा, और यदि सुपुत्र है तो उसकी चिंता ही नहीं करनी चाहिए। वह स्वयं कमा कर खाएगा। आदमी अपने मरने की बात ही नहीं सोचता कि आज कल में हमें यहाँ से जाना है। यदि आदमी अपनी मौत का ख्याल रखे तो वह भौतिक से हटकर आध्यात्मिक कमाई करे तो जीवन की सच्ची पूंजी है। वह तो इन बातों से बेहोश है, इन बातों से बेहोश है। वह तो इस फिक्र में है टका 10 बीघे और ले खैबे, हमारा धन कुछ और बढ़ जाए और इसे लेकर और भोग विलास कर लो। यहाँ 10 टका का अर्थ है अविधा, अर्थ नहीं है, सात्विक अर्थ नहीं है।
किंतु लक्षणा अर्थ है, मतलब है कुछ धन। आदमी अधिक से अधिक ब्याज लेकर काला बाजारी करके घूस चोरी डाका आदि नाना कुकर्म करके भी धन बढ़ाने तथा उसे भोगने की लालसा में डूबा जा रहा है। परंतु देखते देखते ऐसा काल उठा ले जाता है। तृष्णा की विशेषता का चित्रण करते हुए संत कवि सुंदरदास जी महाराज ने कहा कि जो 10 20 50 भये, जो 10 20 50 भये, सत होए हजार तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पताल की राज करो, तृष्णा अधिक अधिक आगे लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना सट, तेरी तो भूख कभी न मिटेगी। जो 10 20 50 भये सत, जिनके पास 10 रुपये है वो 20 की चाहना रखता है, 20 है वो 50, और जिनके पास 50 है वो 100 हो जाए इसकी चाहना रखता है। अब इतना ही नहीं, जब 100 हो गया तो होए हजार तो लाख मंगेगी, 1000 हो गए तो लाख की आकांक्षा करता है। कोटि अरब खरब असंख्य पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी, स्वर्ग पताल के राज करो, तृष्णा अधिक अति आग लगेगी। तृष्णा और की चाहना की आग लगती चली जाती है। सुंदरदास जी महाराज कहते, सुंदर एक संतोष बिना सट, अरे मूर्ख, एक संतोष के बिना तेरी तो भूख कभी न मिटेगी। इसलिए सबसे बड़ी चीज है जीवन में संतोष धारण करना। पूरन साहब जी ने इसी को बड़े अच्छे ढंग से अपने शब्दों में पिरोया। निर्धनिक कछु धन चाहे, धनिक चाहे विशेष, विशेष हो विशेष चाहे, होवन चाहे नरेश, नरेश चाहे इंद्रपद, इंद्र चाहे रणजीत, असुर चाहे सुरपति बनना, यह तृष्णा की रीत। यह तृष्णा की रीत है, एक नियम है। निर्धन व्यक्ति कहता है थोड़ा धन मिल जाए, थोड़ा मिल जाए, है ना? 99 के चक्कर में पड़ जाता है आदमी, 99 कभी 100 होता ही नहीं। अपनी अपनी कर गए लागिन काहू साथ, अपनी कर गए रावणा अपनी दशरथ नाथ। संसार के प्राणी पदार्थ को सब अपना अपना कहकर यहाँ से चले गए, परंतु किसी के साथ कुछ नहीं जाता है। इकट्ठे कर जहाँ के जर सभी मुल्कों के माली थे, सिकंदर जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर का नाम काफी लोग गिनाते हैं कि बड़े सम्राट था। उन्होंने जीवन के अंतिम छोर में एशिया और यूरोप के बहुत बड़े भूभाग पर विजय प्राप्त कर लिए थे। जब मौत हुई तो कुछ वैद्य थे, बीमार पड़ गया सिकंदर। तो सिकंदर जब बीमार पड़ गया तो डॉक्टरों से कहा, वैद्यों से कहा कि इसका इलाज करो। वैद्यों ने कहा सरकार इस बीमारी की कोई इलाज नहीं। तो सिकंदर के मन में घबराहट हुई कि कोई इलाज नहीं तो आधा राज्य ले लो फिर इलाज करो। वैद्यों ने कहा सरकार तुम आधे राज्य की बात करते हो, तुम पूरा राज्य देकर के भी जीवन के क्षण को बढ़ाया नहीं जा सकता। मौत निश्चित है, अब तो मौत ही होनी। तब उनको मन में भय हुआ कि मैंने देखो जीवन भर मार काट करता रहा, जिस संपत्ति के लिए परिवार के लिए वो संपत्ति परिवार भी मेरे मौत के क्षण को एक क्षण बढ़ा नहीं सकता है। ऐसे करना मेरे मित्रों, दुनिया को मैं जा तो रहा हूँ लेकिन एक शिक्षा दे जाऊं, इसके लिए आप लोग एक काम करना, मैं जब शरीर पूरा हो जाए और अर्थी गलियों से होकर गुजारी जाए तो कफन के बाहर मेरे हाथ रख देना, ताकि लोगों को पता चले कि सिकंदर जब दुनिया से गया तो कोई सोना चांदी हीरे लेकर के नहीं गया, बल्कि खाली हाथ गया। इससे उनको बड़ी शिक्षा मिलेगी। वास्तव में दुनिया के लोग जब भी जाता है तो खाली हाथ जाता। क्या करो मित्रों, खूब कमाया, क्या हीरे क्या मोती, लेकिन मरते समय कफन में जेब नहीं हुई, है ना? रावण और दशरथ, इन दोनों राजाओं के आदर्शों में बड़ा अंतर है, परंतु दोनों की सांसारिकता में
डूब कर और ममता मोह में फंसकर हाय हाय करते चले गए, इनके साथ क्या गया। अतएव जीवन क्षणभंगुर है, यहाँ का सब कुछ यही रह जाएगा। शरीर भी तो छूटकर जल जाता है या सड़ गल जाता है। इसे हमें इसकी ममता एवं मोह त्याग कर अपने आप का कल्याण करना चाहिए। महाकवि जौब कहते हैं, ये जौब गर है हौस तो दुनिया से दूर भाग। ये जौब गर है हौस तो दुनिया से दूर भाग। इस मैं कदे में काम नहीं होशियारों। मैं कदे कहते शराब खाने, ये संसार भी एक शराब खाने। ये जौब अगर तुम्हें हौस है तो दूर भाग ये संसार से, संसारिकता से, मन में विरक्त पहावला मोह को त्याग, क्योंकि इस मैं खाने में, इस शराब भट्टी में काम नहीं होशियारों की। इस प्रकार सदगुरु कबीर संसार की नश्वरता पर प्रकाश डालते हुए 54 और 55 नंबर की रमैनी में अपनी बात रखते हैं। बोलिए सदगुरुदेव की जय। वंदनीय है गुरु